गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बिल में राज्यों के सीएम, मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तारी के बाद उन्हें पद से हटना होगा। सीरियस क्रिमिनल चार्ज में डिटेन होने पर भी उन्हें पद से हटाया जाएगा। इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। वर्तमान न्यायाधीश मोदी सरकार आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने जा रही है। इसमें संविधान, केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कानूनों में बदलाव किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन बिलों का मकसद है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। इस कानून के बनने के बाद 5 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री को हटाने का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा। आसान भाषा में समझे तो अब तक संविधान के तहत केवल वो जनप्रतिनिधि जिन्हें दोषी ठहराया गया हो उन्हें ही पद से हटाया जा सकता था, लेकिन बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है और इस्तीफा नहीं देता है तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उसे स्वतः पद से हटा मान लिया जाएगा। लोकसभा में आज क्या होगा इसे विस्तार से समझिए। सरकार आज जो 3 बिल पेश करने जा रही है उनमें केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को उनके पद से हटाया जा सके। इस कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार ये 3 बिल ला रही है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 की, तो इस बिल से केंद्र शासित प्रदेश का शासन अधिनियम 1963 में बदलाव होगा। अभी इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। अब सरकार धारा 45 में बदलाव कर ऐसा प्रावधान जोड़ना चाहती है। वहीं बात संविधान के 130वें संशोधन विधेयक की करें तो इस बिल के जरिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करना चाहती है। इन अनुच्छेदों के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़े प्रावधान हैं। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर पद से हटाने का अधिकार होगा। वहीं अगर बात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 की करें तो ये बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन करेगा। अभी इस कानून में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। सरकार अब इसमें भी पद से हटाने का नियम जोड़ना चाहती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह बिल को पेश करने के साथ ही इन तीनों बिलों को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। इसके बाद अगले संसदीय सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान होगा। बिल को जेपीसी के पास भेजने का मकसद है कि सरकार इस पर विस्तृत चर्चा के बाद बिल पास कराना चाहती है। इन बिलों की लोकसभा के बिजनेस में लिस्टिंग होने के बाद कांग्रेस का पारा हाई हो गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। सिंघवी ने कहा कि नए प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को गिरफ्तारी होने तक ही तुरंत हटा दिया जाएगा। विपक्ष को अस्थिर करने का यह सबसे आसान तरीका है। पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के लिए छोड़ दिया जाए और चुनावी मैदान में हारने में असफल होने के बावजूद उन्हें मनमानी गिरफ्तारियों के जरिए हटा दिया जाए और सत्ता पक्ष के किसी भी मौजूदा मुख्यमंत्री को कभी छुआ तक नहीं जाता।